जय मसीह की जोहार। प्राइज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई और बहन के बहुत दिन के पीछे परमेश्वर तोहनी कर सन्मुख ई माध्यम से आयक लगिन प्रभु सहायता करा थे ओकर लगिन मैं प्रभु के धन्यवाद देती। और विशेष करके आ, प्रभु के काम में अलग अलग रीति से व्यस्त होए के कारण से माझे बहुत दिन वीडियो मन बनाई नाय होले, लेकिन आज फिर से प्रभु के दया से तोहनी के सन्मुख में ई माध्यम से आयक लगिन प्रभु सहायता करलक ओकर लगिन मैं प्रभु के दहे दिल से धन्यवाद देती। तो आज विशेष एक टॉपिक जो टॉपिक के हमने देखबो कि सच में कंसर्निंग मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह और तलाक के विषय में देखो। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल का कहा थे शादी और तलाक अर्थात अपन घरनी के छोड़े के विषय में तलाक जी के कहना कंसर्निंग मैरिज एंड डिवोर्स। तो समय ना गवाते हुए मैं तोहनी के लगिन पढ़े खोजो ना, विशेष करके मत्ती रचित सुसमाचार मोतिये लिखा हुआ वार्ता तब 5 अध्याय 31 और 32 पद के मैं पढ़े खोजत हूँ। मोतिये लिखा हुआ वार्ता 5 अध्याय 31 और 32 या तेनेको लिखा আছে আৰু কোৱা হৈছিল যিকোনোৱে নিজৰ তিৰোতাক ত্যাগ কৰে তেওঁ ত্যাগপত্ৰ দিয়ক, কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ যিকোনোৱে ব্যভিচাৰ বাজে আন কাৰণত নিজৰ তিৰোতাক ত্যাগ কৰে তেওঁ ব্যভিচাৰ কৰায়, আৰু যিকোনোৱে ত্যাগ কৰা তিৰোতাজনীক বিয়া কৰে তেওঁ ব্যভিচাৰ কৰে। तो मैं तोहनी के लगिन इंग्लिश में भी पढ़ देती। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 31 and 32। It had been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, caused her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced, commit adultery। तो हमने इंग्लिश में भी पढ़ ली और हमने के बुझे के लगे जाते हमने के सहायता हो मदद हो ओकर लगे मैं हिंदी में भी पढ़ा थी। ठीक है, यहाँ लिखा है, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उसे त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ओला है। हमार प्रभु उद्धार करता यीशु के मुख से ये बात ओला है। ये बात के हमने बुझे लगे और हमने ये कथा की भी देखबो कि विवाह का है के और तलाक का है के। ठीक है, मैरिज, व्हाट इज मैरिज एंड व्हाट इज डिवोर्स है, का है के विवाह का है के तलाक का है के, वो कथा के हमने भाल से देखबो। परमेश्वर हमने के सहायता और मदद करो। तो मैं तोहनी कर लगिन विशेष करके आसामीस में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 4 से मैं पढ़े खोजना। तो आवा हमने ये कथा के भाल से बुझबो और समझबो असल में परमेश्वर के वचन का कहा थे। मती लिखा हुआ वार्ता 19 अध्याय 4 पदर पर ताते তেওঁ उत्तर दी कले, सृष्टिकर्ताई जे তেওঁলোকক आदिते पुरुष और स्त्री करी सृजिले, और এই हेतुके मानुहे निजर पितृ मातृक एरी निजर तिरोतात आसक्त হৈ दुयो एक देह हब बुली कले, এই কথা তোমালোকে पढ़ा नाइने? ओके, तेन्ते তোমালোকে আৰু দুজন নহয় কিন্তু एक देह। ये कथा के बुझे लगे दुईजन के जखान परमेश्वर जोड़ेला सेखन दुईजन नाई रहे ना, एक देह हो जाए ना, माने एक शरीर।
এতেকে ঈশ্বৰে যাক যোগ কৰি দিলে ताक मनुहे वियोग न करो। असल में जेके परमेश्वर जोड़ेला मनुष्य के गुच्छाइक नहीं लगे बा हटाइक नहीं लगे। ठीक है। 7 पद त्यों बिला के त्यों खुदिले तेने हले त्यागपत्र दी त्याग करिबोलै मुसिए कियो आदेश दिले। मुसी जे पूर्णा नियम में त्यागपत्र देख पारे और धरने के छोड़े पारे बोल के बोल रहे ओकर कारण ईटा नहीं रहे कि ईसन करे पारे, परंतु इसराइली मन कर कठोर मन कर लगिन है वो सन करला। जिसन यहाँ लिखा है 8 पद में त्यों कोले तुमालुकर कठिन मनर कारणे मुसिए तुमालुকক निजर तिरुता त्याग करिबोलै अनुमति दिले, किन्तु आदिरे परा तेने नासिल। आरु मैं तुमालुকক कওঁ जिकोनुए ब्याविचारत बाजे आन कारणत निजर तिरुताक त्याग करे अन्य ब्या करे ही ब्याविचार करे और जिकोनुए त्यों हुआ ही तिरुताक ब्या करे हिउ ब्याविचार करे। ओके, तो हमने इंग्लिश में भी देख बोई असल में परमेश्वर के वचन कहाँ बोलो थे। मती रची वो है किताब मैथ्यू चैप्टर 19 और उसके 4 पद से देखो। ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4 से देखो। जिसान यहाँ लिखा है, एंड ही answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall man leave father and mother and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh। इंग्लिश में इतना ही पढ़ो, इंग्लिश में इतना पढ़े का दरकार नहीं है, हमने हिंदी आसामी से बुझ पाइला। फिर भी कथाटा मैं पढ़ देती जाते आने वाला दिनों में वीडियो के जरिए क्यों भी देखबा तो प्रभु के वचन के लेके हमने पढ़े के लगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4 से 1 से पढ़ले से भी तो नहीं आरो वैसी गम पापा, और 4 से लेके आगे पढ़बा तो आरो क्लियर हो जाबा। तो विशेष करके वह मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के वह 4 पद से मैं हिंदी में ही कथाटा के पढ़ के हमने आगे माने प्रभु के वचन के समझे के लगिन। प्रभु हमने के सहायता करो। जैसा यहाँ लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ, अपने माता और पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। देखो था, सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। प्रथम नंबर बुझ पाइक लगे, परमेश्वर आदम के और हवा के शुरुआत में, दुनिया के शुरुआत में, दुनिया जखन परमेश्वर बनालक और शुरुआती के दौर में परमेश्वर आदम और हवा के ये 2 जन के बनाए के उमन के विवाह के बंधन में बंधलक और दोनों जन एक हो गलन। देखो था एखन ये दोनों जन का रकम है एक होलन कि नहीं? हाँ, एक हो गलन। लेकिन आयन तो 2 जन, लेकिन वास्तव में का हो गलन? एक हो गलन। देखो था एक जन, देयर बिकेम वन फ्लैश, एक शरीर, एक तन बन गया, एक हो गए। तो ई कथाटा के हमने बुझ पाइक लगे और जाने के लगे कि परमेश्वर जोड़ेला। क्रिश्चियन मैरिज अर्थात क्रिश्चियन विवाह में परमेश्वर है जोड़ेला। एक भाई और एक बहन के विवाह के उपस्थिति में परमेश्वर स्वयं उपस्थित रहेला और परमेश्वर के पवित्रता में उपस्थित रहेला। परमेश्वर स्वयं उपस्थित रहते हुए वो 2 जन के परमेश्वर जोड़ देला और उके कहल जाएला हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी।
स्वामी स्त्री। तो कथाटा हमने बुझ पाइक लगे मोर प्रिय मन, असल में हमने ई कथाटा के गम पाइक लगे क्रिश्चियन मैरिज में परमेश्वर है जोड़ेला, परमेश्वर के उपस्थिति वहाँ रहेला और उकर लगिन परमेश्वर के पवित्रता, परमेश्वर के देखा इटा परमेश्वर के प्लान रहे कि परमेश्वर संसार में है रकम से परिवार के बनाई, परमेश्वर के योजना रहे इटा अनंत काल के परमेश्वर के योजना है के उकर लगिन आदम के और हवा के परमेश्वर जोड़लक और आदम हवा के परमेश्वर जोड़ला कितना ही न होई और बाद में जितना सारा का कहना दुनिया में मनुष्य हैं, हर एक मनुष्य के विशेष करके हमने देख पाइला ये पति और पत्नी होए ना उठा अलग कहाँ से परमेश्वर आदम बाड़ी में आदम और हवा के जोड़ दिलक और वहाँ से आज पूरा दुनिया में मनुष्य विवाह कहना जेके इंग्लिश में कहना मैरिज, शादी विवाह न हो जानो। लेकिन बहुत सारा मनुष्य कथाटा के नहीं जाने ना शादी अलग कहाँ से, विवाहटा है के का, शादी के मकसद का है के, शादी के पीछे के अर्थों का है के, ई कथाटा के नहीं जाने ना। लेकिन परमेश्वर के सर्वज्ञानी होय के वजह से परमेश्वर के प्लान में विवाह रहे, परमेश्वर के योजना में विवाह रहे और परमेश्वर क्रिश्चियन मैरिज में हर एक क्रिश्चियन भाई और बहन के बीच में मंडली में इटा परमेश्वर जोड़ेला। इटा के भी सोचे नहीं लगे जे हमनी कर देती यार इटा हमर नियम है के हमनी तो अमुक अमुक माने कास्ट से आविला उकर लगे हमनी के रीति रिवाज के अनुसार में इटा कर दिली यार न होय। हमनी कोनो भी कास्ट से होइक परिला, कोनो भी धर्म से होइक परिला, मगर हमनी यदि विश्वासी है कि इफ वी आर इन क्रिश्चियन, इफ वी आर इन क्राइस्ट, देन हमनी के विवाह प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में होएला, अर्थात परम प्रधान परमेश्वर स्वयं जोड़ देला। और विवाह के समय में हमनी का करेला, हमनी असल में एक दूसरा के लगिन प्रॉमिस करेला नहीं करेला जानो। यस, हर एक विवाह में हमने परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर जखन जोड़ देला तो प्रॉमिस करेला अर्थात वादा करेला अर्थात वचन देला। जखन मोर शादी हो रहे सखन मोई भी अपन घरनी के वचन दो तो इसन हाथ धैर्य के पास्टर के सामने प्रभु के दास के सामने हाँ तोर दुख में तोर सुख में तोर दुख में तोर बीमार में तोर संकट में हर एक बात में मोय तोर साथ में हो हैं। और भी मौके वहटा बोलला कि तोर हर एक दुख में बीमार में संकट में मोय तोर साथ देम बोल के हर एक बातों में परमेश्वर के सन्मुख में विवाह संपन्न होएला। का लगिन बोलने से जोड़ने वाला के है कि परमेश्वर है कि यहाँ लिखा है जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य अलग ना करे। मोर प्रिय और भाई और बहन मन ये कथाटा गम पाइक लगे यदि हमने मंडली में है, यदि हमने क्रिश्चियन है कि यदि हमने मसीही व्यक्ति है कि हमने कर यदि विवाह हो है तो परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर जोड़ दे है। যাক ঈশ্বৰে যোগ কৰিলে যাক ঈশ্বৰে যোগ কৰিলে তাক মানুহে বিয়োগ নকৰ। যাক ঈশ্বৰে যোগ কৰিলে তাক মানুহে বিয়োग न करो। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इकर मतलब इटा है कि शादी के विवाह के पीछे परमेश्वर के कोनो एक योजना है कि ओकर कारण इटा है कि हमने भल से बुझ पाइक लगे हमने एक प्रतिनिधि है कि प्रत्येक जोटा मंडली है विश्वासी भाई बहन मन नहीं संसार में ई शादी जोटा इटा एक छाया है के शेडो है के, लेकिन असली शादी बाकिया है, असली मैरिज बाकिया है। वो कथाटा के हमने गम पाइक लगे ई मैरिज जोटा शादी जोटा दुनिया के बहुत सारा मनुष्य ना जाने ना। वो सब सोचे ना शादी माने ढोल बजाए लगे, गाना गाए लगे, नाचे लगे, बड़ा धूमधाम से खाए के लगे, पिए के लगे और एकदम आधा रहते जाए के छोड़ी के माने दुल्हन के लेके आने के लगे
और जितना धन संपत्ति पाइक लगे ईसान सोच विचार है संसार के मनुष्य में शादी बोलने से, लेकिन आसोल शादी बोलने से उठा नहीं लगे। आसोल शादी बोलने से एकटा ही है के और उठा परमेश्वर के योजना में के अनुसार में है के। उदाहरण स्वरूप में एखान इटा मोर हाथ तो नहीं देख पाता न जानो, ये हाथ के पीछे में एक छाया है देखा, ये देखो था मोर बूढ़ा आंटी और पीछे बटे छायाटा देख पाता। तो छायाटा हंसा है के नो बूढ़ा आंटी और ये मुठा जोटा मुठी काई रो उठा हंसा है के। हाँ ये मुठी काई रो जे मोर हाथटा हंसा है के, मोर हाथ और इटा बूढ़ा आंटी जो हिला तो इटा यदि नहीं रही भले छायाटा नहीं रही, बुझ पाओ था। ठीक से रकम से परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर के प्लान में शादी एक पवित्र है के, शादी के विवाह के परमेश्वर सम्मान करे बोल है। तो हमने परमेश्वर के मनुष्य की शादी विवाह के सम्मान करे लगे, हमने परमेश्वर के प्लान के मने केखन भी बिगड़ाई नहीं लगे। तो शादी हमनी जोनटा संसार में शादी बोल के बा विवाह बोल के जोनटा पति पत्नी के परमेश्वर जोड़ो थे और कलिशा में हमनी जिसा नहीं मंडली में से रकम से ईटा एकटा हमनी छाया है कि, लेकिन असली शादी बाकी है जिसा नीटा एकटा हंसा रह के और पीछू बाटे जोनटा एदे काला काला जोनटा दिसोती ईटा छाया है के। तो ईटा है हंसा है के, ईटा किंतु छाया है के। से रकम से हमनी जोनटा शादी विवाह कर के संसार में जीवन यापन करा थी इटा एक छाया है के, लेकिन असल में प्रकृत विवाह बाकी है, प्रकृत शादी या मैरिज एखान भी बाकी है। मोर प्रिय मन ई कथाटा के बुझ पाइक लगे और गम पाइक लगे और उस शादी हमने देखो तबे कहाँ शादी बाकी है तो कहाँ शादी होने वाला है वो कथाटा के हमने गम पाइक लगे। तो हमने ये कथाटा के देख ली जे हर एक व्यक्ति का करे लगे जेके परमेश्वर जोड़ दिला, परमेश्वर के पवित्र योजना में, परमेश्वर के भविष्य फ्यूचर जोटा प्लान के अनुसार में, परमेश्वर के हर ज्ञान के अनुसार में जोटा शादी विवाह के परमेश्वर बना लाग उके हमने बिगड़ाई नहीं लगे। हर एक मंडली में हर एक भाई और बहन परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर जोड़ेला तबे जाके शादी होवेला, और परमेश्वर यदि नहीं जोड़ी तो उटा शादी नहीं लगे। ओके शादी सखान होएला ई मंडली और ओ मंडली दोनोटा मंडली मिले ना, ई मंडली के छोड़ी और ई मंडली के छोड़ा दोनोटा मंडली के मिल के ही छोड़ी छोड़ा के आगे आने ना, और दोनों मंडली के पास्टर नहीं प्रभु के दास दासी मंडली के भाई बहन सब आगे आवे ना, और परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर के दास विवाह जखन कराए देला तो असल में जोड़ने वाला परमेश्वर है के उटा क्यों मनुष्य या कोनो दूसरा नहीं लगे। तो विवाह एक बार होवेला और ये विवाह टके बनाई के रखे लगे का लगे बोल रहे इटा एक छाया है क्या, दिस इज शेडो ऑफ रियल मैरिज, दिस इज द शेडो ऑफ रियल मैरिज। इटा एक छाया है के जोटा असली शादी के छाया, तो असली शादी बाकी है उस शादी के हमने जल्दी से देखबो। परमेश्वर हमनी के सहायता और मदद करो। ओहे प्रकाशित बाई को बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9 देखबो। प्रकाशित बाई को 19 अध्याय के 7 से लेकर के 9 पद तक हमने देखबो कि परमेश्वर के वचन का बोलते। ठीक है, प्रकाशित बाई को 19 अध्याय के 7 से लेकर के 9 पद तक यहाँ लिखा है, Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come and his wife hath made herself ready। कितना सुंदर कथा है। And 8 पद, and to her was granted that she should be arrayed in fine and clean in white, for the fine linen is the righteousness of saints। Verse 9,
And he said unto me, right blessed are the which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. परमेश्वर के महिमा हो। मैं आसामिस में भी एक बार पढ़े खोजना जाते हमने आरो कथाटाके क्लियर होइक लगे। प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय तार 7 अध्यायर पर आमी पढ़ी जाम। प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय 7 अध्यायर पर जिसान यहाँ लिखा है, प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय 7 अध्यायर पर লৈ 9 पद লৈকে ইয়াত এনেকৈ লিখা আছে অসমীয়া, মই পঢ়ি আছো দেই। আহা আমি আনন্দ আৰু উল্লাস কৰি তেওঁৰ গৌৰৱ স্বীকাৰ কৰোঁ, কিয়নো সেই মেৰ পোৱালীৰ বিবাহ উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁৰ ভাৰ্যাই নিজকে যুগুত কৰিলে। वाह কিমান ধুনীয়া কথা। আৰু পিন্ধিবৰ কাৰণে সন্তুষ্টাৰ উজ্জ্বল আৰু শুদ্ধ মিহি বস্ত্ৰ ভাৰ্যাক দিয়া হ'ল, কিয়নো সেই মিহি বস্ত্ৰ পবিত্ৰ লোকৰ ধাৰ্মিকতা স্বৰূপ। আৰু 9 পদত কৈছে, পাছত তেওঁ মোক ক'লে, তুমি লিখা, মেৰ পোৱালীৰ বিবাহৰ ভোজলৈ যিবিলাকে নিমন্ত্ৰিত হৈছে তেওঁবিলাক ধন্য। যিবিলাকে নিমন্ত্ৰিত আমন্ত্ৰণ পোৱাবিলাক মেৰ পোৱালীৰ বিবাহত। মেৰ পোৱালী মানে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট। ओके, लैम ऑफ गॉड बोला होइसे इन इंग्लिश, लैम ऑफ गॉड। परमेश्वर की मेमना का विवाह आ पहुंचा, ऐसे बोला गया। अब हिंदी में हम जरूर देखेंगे हिंदी में क्या कहता है। प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित बाक्य 19 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद में स्पष्ट रीति से क्या कहता है परमेश्वर के वचन, उसको हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 7, 8 और 9। यहाँ ऐसा लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो। नंबर 1, आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देख रहे हैं, पत्नी मतलब कौन है? कलिसिया मंडलीय निजके तैयारी करी लैसे। बुझ पावा था, मंडली तैयारी कर ले। तो मंडली यदि तैयारी कर ले है तो आनंद और खुशी के होई, मंडली होई, परिवार होई, प्रत्येकटा फैमिली आनंद होइक लगे, खुशी होइक लगे जे प्रभु मेमना के विवाह आई गेला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के शादी आई जाते। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का होते? प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आने वाला है। हर एक विश्वासी भाई और बहन के लेके इस संसार से वो जाने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह रियल में दुल्हा है के, और दुनिया में रहने वाला हर एक विश्वासी भाई और बहन का है के दुल्हन है के। ओ हालेलुया, प्रभु के महिमा हो। मैं आशा करा थी रावरे मन बुझ पावा था। प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है के और मंडली दुल्हन है के। मोर प्रियो मन, जौन एक दुल्हा भी दुल्हन के भेंट करे के लगिन कितना एक्साइटेड है नी, और दुल्हन भी दुल्हा के अभी बोल के कितना एक्साइटेड रहे के लगे। अर्थात मंडली, दुल्हन माने मंडली माने विश्वासी भाई बहन मान, ओके, मन दुल्हन है के। तो हमनी प्रभु अभी बोल के कितना अपने आप के तैयारी करे के लगे। यहाँ तो तैयारी करे बोल के बतल जा है, और विश्वासी मन वास्तव में तैयारी में है। और जौन निजो के बोलो थे कि मैं विश्वासी है को और प्रभु मो के शादी कराई दे रहे, लेकिन मैं घरनी के छोड़ दे हो बोल के बोला थे, तो सच में वो परमेश्वर के प्लान के बर्बाद करने वाला व्यक्ति है के।
परमेश्वर के योजना के बर्बाद करने वाला व्यक्ति के है के ई घर नहीं छोड़ा का बोलो ई घर नहीं के छोड़ल वो भाईटा अलप यहाँ भाषा के अलप मैं चेंज करा तो जे मोटा माननी अपन माइकी मन के छोड़ देना जे माइकी माननी अपन मोटा के छोड़ देना ई सब वास्तव में परमेश्वर के से कोनो लेना देना करने वाला व्यक्ति नाय लगे और यदि लागे तो मन फिरावा मोर प्रिय भाई और बहन मन फिरावा तो नहीं परमेश्वर के सन्मुख में आवा और कांदा और प्रभु के कहा कि प्रभु मोर जीवन में भूल होला मोके माफ कर दे मोय मोर घर नहीं ठिन जाम मोय मोर घर नहीं के अपनाए लेम और बहन मान जे सब ने की अपन घरना के छोड़ दे हा उस वो बहन मन के मैं बता थी कि तोहने भी मन फिरावा और अपन पति के लगिन अपन घरना के लगिन प्रार्थना करा और अपन घरना के अपन जीवन में फिर से अपनाई लेवा का लगिन परमेश्वर जोड़ है और मनुष्य के अलग नाई करे के लगे मनुष्य के नाई तोड़े के लगे परमेश्वर यदि जोड़ है तो मनुष्य नाई तोड़े के लगे ये कथाटा के हमने बूझ पाए के लगे परमेश्वर यदि जोड़ है तो मनुष्य नाई तोड़े के लगे तो डिवोर्स का रकम देख परबा हमने का रकम डिवोर्स देख परबोय ना हम घरत हो जाए आजिकाली मिला मिली যদি থাকিবই নোৱাৰি এটা ঘৰত তেতিয়া আৰু কেনেকৈনো পতি পত্নী হৈ থাকিম নহয় জানো গতিকে তাৰ বাগে হি কোনবা এজনীক চাই পেলাই বিয়া পাতি লব আৰু ময়ো কোনবা এজনক চাই বিয়া পাতি লম তেনেকুৱাকে কথা কোৱা মানুহ বহুত আছে और उलाय है किंतु परमेश्वर के वचन के आधार में नाई लगे वो बात याद रखे के लगे मोर प्रिय मन हमने यदि विश्वासी है कि हमने के यदि परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर यदि हमने के जोड़ है तो हमने पत्नी छोड़ने वाला तलाक देने वाला पति नाई हो एक लगे सगे हमने मंडली के विश्वासी हो एक परेला सगे हमने मंडली में चौकीदार हो एक परेला सगे हमने मंडली में एल्डार हो एक परेला सगे हमने मंडली करके जन पास्टर हो एक परेला आजकल मुरुख चला थे यहाँ तक कि थियोलॉजी बन करा थे ना और प्रभु के वचन बढ़िया से सीख के आवल पीछे आई एम द पास्टर ऑफ द बेस्ट पास्टर निजे के दुईटा इंग्लिश बोल दिले से बेस्ट पास्टर ना हो कोईला इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश इट इज गुड फॉर यू आई ऑल्सो सैल्यूट यू Praise God. You can speak good English. It is God's grace. But if you are not following the Christ and you are destroying the God's plan, it means you are the using by Satan. तो परमेश्वर के प्लान के बर्बाद करा थी इसका लगिन बोले तो के शैतान व्यवहार करा थे हे घर नहीं छोड़ने वाले हर एक भाई और भाईमान याद रखबा तोहनी के परमेश्वर नाय शैतान व्यवहार करा थे घरनी के छोड़ने वाला मलाकी के किताब में हमने सुनीला और देखिला और पढ़ीला वहां लिखा है मैं पत्नी त्याग करने वालों से घृणा आती है बोल के परमेश्वर है वह बोलो थे पत्नी के छोड़ने वाला हर एक पुरुष के परमेश्वर घृणा करेला घीन करेला मोर प्रिय भाई और हर एक घर नहीं छोड़ने वाला भाई मन पलटावा मन परिवर्तन करा अपन घर नहीं गठिने फिर से जावा छोटो हुआ नम्र हुआ और प्रभु के सम्मुख में ये कथाटा मान लेवा प्रभु मोर जीवन में भूल होला मोके मदद कर नहीं तो उठा ब्या विचार कर लाता हूँ और आज भी ब्या विचार करो था एक परमेश्वर के दास होने के नाते ई कथाटा कहे के लगिन मैं बिल्कुल ना हिचकिचाम यदि कोनो बहन अपन घरना से मन ट्वीट के यदि ओके छोड़ दे है तो मन पलटावा प्रभु के सन्मुख कांदा रोवा आठू गड़ा प्रार्थना करा और पिता परमेश्वर के कहावा और बतावा हे प्रभु मोर जीवन में भूल होला मोके दया कर ओकर लगिन बाइबल डिवोर्स के लगिन के खन भी एग्री
नाइखे के कौन भी नाइखे, परमेश्वर के कौन एग्री नाइखे, परंतु पत्नी के छोड़ने वाला पति के परमेश्वर घृणा करो थे। तो सेम पत्नी भी जखन पति के छोड़ेला तो वो पत्नी के भी परमेश्वर घृणा करो थे। घृणा माने घिन लगो थे, घिन लगो थे, परमेश्वर घृणा थे। और परमेश्वर वो व्यक्ति के यदि घृण करा थे, लेकिन आज संसार में हमने देख पाएला वो पत्नी के छोड़ देवल पीछे भी मंडली में प्रचार करेला। वो मंडली भी मंडली ना है के का लगन बोलने से पत्नी छोड़ल पति के मंडली में प्रचार करे देवे ना, वो के आगू बटे बैठा है ना, कहाँ लिखा है वचन में। तो वो निजे के भूलटा के वो गम नहीं पाते, वो के सपोर्ट के कराते हैं, ये मंडली कराते, वो कर लगी नहीं मंडली भी परमेश्वर के योजना के अनुसार में ना चलो थे। मंडली में वो साहस रहे लगे, छोटों के जिसान शासन करे खोला तो बड़ों के भी ओहे रकम शासन करे लगे, मंडली में साहस रहे लगे। छोटो मानुष भूल कर ले, हाँ इटा भूल होला बोले पड़ेला, और बड़ो मानुष भूल कर ले ना इटा कहाँ भूल हो है, इटा तो हो जाएला। ईशान बोले एक मारक तो भूल है। मोर प्रियो आवा हमने ये कथा के बुझ पाइक लगे, परमेश्वर के वचन में कोनो डिवोर्स नहीं है। पत्नी छोड़ने वाला हर एक पति को परमेश्वर घृणा करेला, और पति के छोड़ने वाला हर एक पत्नी के परमेश्वर घृणा करेला। ओकर लेकिन हर एक पति के मने भरजा के छोड़ल पुरुष मन और पुरुष के छोड़ल भरजा मन पलटावा, और प्रभु परमेश्वर पिता के सन्मुख में कांधा प्रार्थना करा, मन पलटावा, और प्रभु के ठीने बोला मोर भूल होला पिता मोके क्षमा कर, और प्रभु के ठीनावा, और अपन अपन घरनी और पति के ठीन फिर से मिला, और तोहनी के जीवन देखबा, तोहनी आगे बढ़ जाबा। नहीं तो तोहनी निजे सोचा 1 मिनट के लगिन मैं ये प्रश्न करे खोजात हो, का अपन पत्नी के छोड़े के समय, का अपन पति के या पुरुष के छोड़े के समय प्रभु यीशु मसीह के पूछला कि मैं मोर मायकी के छोड़े खोजात हो प्रभु यीशु मसीह? तो यीशु मसीह का कहे हाँ छोड़ दे, प्रभु के खान भी नहीं कहे छोड़ दे। तार माने तोहनी प्रभु से नहीं पूछा, उकर लगिन एखन पूछा, तो प्रभु बोली नहीं बेटा, तो एखन भी व्यभिचार में है, मन पलटा, मन परिवर्तन कर, प्रभु के ठीना। तो ये कथा के गम पाइक लगे जे हमनी जोटा परमेश्वर के योजना में, परमेश्वर के पवित्रता में, परमेश्वर के खिलाफ में हमने करा थी, यदि पत्नी के छोड़ो थी और पत्नी पति के यदि छोड़ो थे, इटा परमेश्वर के वचन के खिलाफ के यदि क्यों यह रकम करा थे। दूसरा बात इटा है कि मोर प्रिय भाई और बहन मान हमनी के समझे लगे, ईटा संसार में हमनी यदि दुल्हन है की, तो ये दुल्हन टा के का करे लगे, ये पवित्र होए लगे। यदि पति पत्नी छोड़ा था तो व्यभिचार में हाथ तो के प्रभु लेक कहाँ अभी, अरे भैया लो सोच तो के प्रभु लेक ना अभी, यू आर यूजिंग बाय शैतान, तो शैतान के द्वारा इस्तेमाल होतीस, तो के प्रभु लेक ना अभी। ओकर लगी तो मन पलटा, मन फिरा और प्रभु के ठिनाओ, प्रभु तो के सहायता करी और मदद करी। दूसरा नंबर बात जिसा यहाँ लिखा है 7 पद में बोलो थे, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मेमना के विवाह आए गला, अर्थात यीशु मसीह के विवाह, अर्थात ये संसार खत्म होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और दुनिया के हर एक विश्वासी भाई बहन के प्रभु यीशु मसीह लेक लगिन मध्य आकाश में आवत है। ठीक है, तो उके लेके जाइए मध्य आकाश में दुल्हन के साथ दुल्हा के विवाह है, अर्थात एक सुंदर मिलन है, वहाँ प्रेम भोज हुई। ओकर लगिन मंडली हर एक क्रिश्चियन परिवार, विश्वासी परिवार और हर एक मसीही परिवार, अर्थात हर एक कलीसिया, हर एक मंडली पवित्रता में रह लगे, धार्मिक के काम करे लगे, धार्मिकता के काम करे लगे, पवित्रता में रह लगे, प्रभु के भय में जीवन बिताए लगे, प्रभु से प्रार्थना करे लगे। मायकी छोड़ के, मोटा के छोड़ के इन्हें उन्हें घुरबो यार, गिरजा में जाके डायलॉग मारबो, प्रचार करबो यार, बोलबो कि मैं पास्टर है को, पास्टर नहीं है को, तो उन्हीं जो शैतान यूज करा थे, तो उन्हीं के शैतान व्यवहार करा थे। ईमान के तो बहुत दिकदार है, मन पलटाए के प्रभु के ठीनावा नहीं तो दिकदार है। और यहाँ लिखा थे 8 पद में जिसका लिखा है, और उसको सुंदर चमकदार
महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धर्म का काम है। देखो था माने चमकदार शुद्ध माने पवित्र हमने कर जीवन के पवित्र करे लगे। यहाँ माइकी मोटा के छोड़ी, मोटा माइकी के छोड़ी यार हमने बोलबे पवित्र है शुद्ध है, तो इटा काम होते हमने के ना, इटा भूल है के, पाप है के, अपराध है के, परमेश्वर के योजना के विरुद्ध काम करा थी, परमेश्वर के पवित्रता के विरुद्ध काम करा थी, परमेश्वर के कल्पना के विरुद्ध काम करा थी, परमेश्वर जेके जोड़ला उके हमने तोड़ो थी। तो इटा कहाँ शुद्ध और पवित्रता है के हमने कर जीवन के पवित्र करबो, अपन घरनी पति पत्नी साथ में रहबो, तब ना पवित्रता और जीवन में पवित्रता में आगे बढ़े करबो। ये माइकी मोटा छोड़ा छोड़ी हो के जीवन बिताबो, गिरजा प्रार्थना करबो यार बोलबो मोय तो ठीक है, कहाँ ठीक है? तो इटा पाप है के परमेश्वर के विरुद्ध है के। अब सबसे बड़ा बात इटा है के मोर प्रिय मन 9 पद में ऐसा लिखा है, और उसने मुझसे कहा या लिख कि धन्य है वे जो मेमने का विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। धन्य वे है जो मेमने का विवाह भोज में बुलाया गया है। तो एक सबसे बड़ा बात इटा है के मेमना के विवाह भोज में बहुत जन के निमंत्रण देवल जा है। मोर प्रियो भाई और बहन मन, तो आने वाला दिनों में इस वीडियो के कहीं से भी देखबा, याद रखबा ई मेमने का विवाह प्रभु यीशु मसीह के साथ में यदि वो मेमने का विवाह के भोज में यदि हमने जाए का है, तो यीशु मसीह के अपन जीवन में उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करे लगे, अपन पाप के माइन ले लगे। जे प्रभु मैं पापी है को मोर पाप के लगिन तो क्रूस में मरले और तीसरा दिन जी उठले। तो कोनो भी जाति से आहिस, कोनो भी धर्म से आहिस, कहाँ से भी तो देखबे उठा के से मतलब नहीं थे, लेकिन ई कथाटा माइन लेक लगे जे यीशु मसीह मोर पाप के लगिन मरलक और तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठलक। मोर पाप के तो दया करके क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह, हे पिता, और मोके तो अपन बेटा और बेटी बनावल के तो प्रभु यीशु मसीह के संतान हो जाबे। और वो व्यक्तिटा एक दिन मेमना के विवाह अर्थात मैरिज ऑफ लैम्ब मेर पालिर हे विवाह घर त्यों जाबो पारिब, अर्थात स्वर्गराज में वो भी वहाँ जाए पारी और वहाँ एक सुंदर वो विवाह भोज के आनंद ले पारी। का तो रेडी हा कि मेमना के विवाह घर में जाए लगिन? यदि रेडी हा तो प्रभु यीशु मसीह के अपन जीवन में उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करा। प्रभु यीशु मसीह आज भी तोनी के यहाँ का थे और तोनी के लगिन बाढ़ देखा थे। तोनी के परमेश्वर बहुत अच्छे आशीर्वाद करो, परमेश्वर के नाम के महिमा हो। रौरे मन के एक बार फिर से जोहार, जय मसीह की।